हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मालगाड़ी से हुए मजदूरों की मौत के बारे में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। यह हादसा शुक्रवार सुबह 5 बजे के करीब हुआ। हादसे की वजह पर नजर डालें तो ये प्रवासी मजदूर पटरी पर सो रहे थे। दुर्घटना में घायल 5 लोगों को सिविल अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। ये मजदूर औरंगाबाद के पास जालना की एक स्टील कंपनी में काम करते थे। ये लोग जालना से भुसावल की तरफ जा रहे थे। उन्हें ऐसा बताया गया था कि भुसावल से उन्हें ट्रेन मिल जाएगी। ये मजदूर एमपी यानी मध्य प्रदेश लौट रहे थे। ये रेल पटरी पर चल रहे थे। लगातार 36 किलोमीटर पैदल चलने के कारण कमजोर शरीर थक गया था और ये पटरी पर ही सो गए और ऐसे सोए कि मालगाड़ी की तीखी आवाज भी उन्हें जगा न सकी और वो हमेशा के लिए सो गए। दोस्तों, सरकार को जनता का दुख बहुत दिनों तक नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुख प्रकट करने में सरकार के भीतर बैठे लोग बिजली की गति से आगे निकल आते हैं। जैसे ही खबर आई कि महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद के बीच 16 प्रवासी मजदूरों की मौत मालगाड़ी से कट जाने के कारण हुई है, ट्विटर पर संवेदनाओं की बाढ़ आ गई। समर्थकों ने रिट्वीट भी करना शुरू कर दिया। कई गुना संवेदनाएं हो गई और चारों तरफ सहानुभूति का प्रसार हो गया। मजदूरों की मौत छोटी घटना बन गई। इन लोगों को समय रहते देखना था कि मजदूर पैदल पटरियों पर चलने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं। तब किसी ने मजदूरों की खबर नहीं ली और अब जब उनकी मौत हो गई तो संवेदनाओं को ट्वीट किया जा रहा है। 40-45 दिन कम नहीं होते हैं सरकार के पास फीडबैक पहुंचने की। दोस्तों, लगातार फीडबैक पहुंचाया जा रहा है कि मजदूर पैदल चल रहे हैं, कुछ करिए, लेकिन जो हुआ वो काफी नहीं था। जो सरकारों ने बसों और ट्रेन का इंतजाम किया, उसके बाहर लाखों मजदूर पैदल चलने को मजबूर हुए। वो संख्या आप पता कीजिए। तो कोई सरकार कहेगी 4 लाख मजदूर लेके आए और कोई सरकार कहेगी 2 लाख मजदूर लेके आए। इतनी संख्या में लोग तो जिला स्तर की पार्टी के कार्यकर्ता पैसा खर्च करके जुगाड़ करके किसी मैदान में जमा कर देते हैं, लेकिन देश भर के मजदूर को लाने में इस तरह की कोताही हुई है। अब जब 16 मजदूर की मौत हुई है तो ट्विटर पर संवेदना प्रकट करने का नाटक किया जा रहा है। थक ही तो गए थे। 36 किलोमीटर लगातार पैदल चलने के बाद थकान इतनी बढ़ गई कि नींद आ गई। हमें नहीं पता कि 36 किलोमीटर चलने के दौरान उन्होंने क्या खाया और क्या पिया होगा। पता नहीं वो कितने घंटे भूखे रहे होंगे। जाहिर सी बात है, शरीर ने आगे चलने से मना कर दिया होगा और इस यात्रा ने इतना थका दिया कि मालगाड़ी जो काफी आवाज करते हुए आती है, उसके आने की भनक भी ना लग सकी। दोस्तों, ये हादसा सिर्फ मजदूरों के साथ नहीं हुआ है, उस समाज के साथ भी हुआ है जो अब आसपास के झूठ के सहारे जीने लगा है। वो देख रहा था कि मजदूर कई दिनों से पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, मगर समाज को अपने बोरियत का ख्याल है, क्योंकि उसे टीवी पर एक्साइटमेंट पैदा करने वाली डिबेट का चस्का लगा हुआ है। इसलिए उसे मजदूरों की ये पैदल चलने का दृश्य नजर ही नहीं आया। अगर ये समाज, ये तबका पहले से ही हल्ला हंगामा किया होता तो सरकार पर भी दबाव पड़ता कि मजदूरों को वापस लाने की खाना पूर्ति कम की जाए और इन्हें बाइज्जत इनके घर वापस लाया जाए, ताकि इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न हो। जब ये जिंदा थे तो कईयों को 5 रुपए भी नहीं थे इनकी मदद के लिए, और जब ये मर गए तो ऐलान हुआ है कि 5 लाख मिलेंगे। मजदूरों की जिंदगी की कीमत कम आकी जाती है, इसलिए केवल 5 लाख दयावान सरकार के द्वारा मेहरबानी हुई है। एमपी गवर्नमेंट ने बड़ा ही शानदार सा लगने वाला फैसला लिया है कि विशेष विमान से अधिकारियों का दल वहां भेजा जा रहा है। इस विशेष विमान से मजदूरों को वापस भी तो लाया जा सकता था, लेकिन जब मर गए तो खबरों में एक अच्छी खासी जगह बनाने के लिए विमान भेजने का फैसला किया जाता है। दोस्तों, सरकार का ध्यान मजदूरों की स्थिति ठीक करने में नहीं, बल्कि इस पर थी कि सड़कों पर पुलिस का पहरा लगा दो और मजदूरों को तंग करो। लिहाजा मजदूरों ने सड़क का रास्ता छोड़ दिया और जोखिम भरा रास्ता अपना लिया, जिस पर चलना सामान्य और सहज नहीं होता है। मजदूर वर्ग अपनी जिंदगी से खेलने के लिए मजबूर किए गए। इस घटना के बाद भी काफी जगह मजदूर रेल की पटरियों से घर की तरफ पैदल चले आ रहे हैं। आखिर फिर से किस घटना का इंतजार किया जा रहा है? सरकार तक
इन मजदूरों की आवाज कब पहुंचेगी? पैदल चल रहे मजदूरों की व्यथा पर सरकार चुप क्यों है? दोस्तों, ये समाज और सरकार की बड़ी लापरवाही है और ऐसे ही रहा तो पता नहीं कितने मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में गरीबी हटाओ की जगह अब गरीब हटाओ का चलन चल रहा है। मतलब सरकार का फोकस गरीबी हटाने पे नहीं बल्कि गरीब को ही हटाने में लगी हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग। थैंक यू।